कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। अभी कुछ दिन पहले मैं अपने पेरेंट्स के साथ ट्रिप पे था। नहीं, ये ट्रिप नहीं, गाड़ी वाली ट्रिप, ये नहीं। और पापा ने गाड़ी में बहुत बोरिंग से गाने बजाए थे। उन गानों को सुनकर मेरे अंदर का युवा खून खौलता हुआ बोला, पापा यार ट्रिप में कुछ तड़कता भड़कता सुनना चाहिए, लाओ मैं कुछ बजा देता हूँ। और जैसे मैंने YouTube में गाना चलाया, मुझे हम सबको ये सुनाई दिया। फूलपुर गांव में अभिषेक और मायरा की शादी हुई थी और आज उनकी सुहागरात थी। कमरे में अभिषेक थोड़ा रिलैक्स ही कर रहा था कि तभी मायरा ने उसे पीछे से गले लगाते हुए कहा, आज इतनी खास रात है और तुम क्या ऐसे ठंडे पड़े हो, मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। 5 घंटे का सफर और बाकी था और लिटरली मेरे परिवार का हर शख्स मुझसे ये पूछना चाह रहा था, ये कुछ ज्यादा तड़कता भड़कता नहीं हो गया? उस वक्त अगर स्टीयरिंग मेरे हाथ में होती तो मैं खाई में डाल देता। देखो, पहले तो मुझे लगा कि ये ऐड मुझे मेरी ब्राउजिंग हिस्ट्री की वजह से दिखाया गया है, which is bad। बट फिर मैंने अपने साथ वाले लॉन्डो से पूछा, अबे तुझे भी ऐड आया क्या? हाँ भाई, मुझे भी आया। अब मैं कंफर्म हो गया कि ब्राउजिंग हिस्ट्री की वजह से दिखाया गया। बट स्टिल मार्केटिंग के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। आई मीन यू कैन जस्ट सेंड दीज एड्स विदाउट एनी वार्निंग। यूट्यूब ऑलमोस्ट एक फैमिली प्लेटफॉर्म है, ऑलमोस्ट। नेक्स्ट थिंग, क्या तुम लोग हमारे पेरेंट्स को फोन करके बोलोगे, नमस्कार सर, क्या आप राहुल के पापा बोल रहे हैं? हाँ जी, आप कौन? जी सर हम ब्रेजर से बात कर रहे हैं। ओह अच्छा समझ गया मैं। मेरे को आपका वो गाना बहुत पसंद है, वो ला 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 ब्राज। नहीं सर नहीं, हमारा गाना ला 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 नहीं, हमारा गाना आ है सर। वो नहीं हो तुम सर। तो हमने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि आपका बेटा बहुत पॉर्न देखता है, बाकायदा दूसरे नंबर पे उसका नाम है यहाँ लिस्ट में। ये तो बहुत बुरी बात है यार, साला क्लास में तो नीचे से दूसरे नंबर पे आते हैं, यहाँ ऊपर से दूसरे नंबर पे, ये बुरी बात है। अरे नहीं सर, गुस्सा होने वाली बात थोड़ी, ये तो खुशी की बात है सर। इसी खुशी में हम आपके लिए एक स्कीम लाए हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए सर। नाम है बाप कमाए बेयर मिनिमम, बेटा मांगे पॉर्न प्रीमियम। सर इस स्कीम के अंदर हम आपको देते हैं प्रीमियम अकाउंट में 50% ऑफ सर, 50% सर। अभी के अभी ले लीजिए सर। देखिए सर, आप जो भी हो, हमारी नौकरी को बेयर मिनिमम मत बोलिए, ठीक है? थोड़ा तहजीब में लीजिए, मतलब है बेयर मिनिमम पर बोलिए मत, बुरा लगता है। नहीं चाहिए तुम्हारा कोई ऑफर यार, नहीं चाहिए। सर आप तो नाराज हो गए सर, चिंता मत कीजिए, आपके लिए भी है एक ऑफर सर। राहुल से लेकर आप तक, बच्चे से लेकर बाप तक, सारे खुश रहेंगे सर। बस 2 मिनट दीजिए हमें। जी सर, मिल गया सर। इसमें आप एक अकाउंट में 2 आईडी लॉगिन कर सकते हैं, 2 मतलब समझ रहे हैं सर? अपने वाले में लगाना पेरेंटल चाबी, दबा के देखना मल्लू भाभी सर। अरे नहीं चाहिए यार, नहीं ये गलत है यार। आई मीन न जाने कितने सारे शराफत का चोला पहन के घूमने वाले लॉन्डो को तुमने उनके माँ बाप की नजरों में गिरा दिया है। दिस एड शुड बी बैंड। बट मॉरल इश्यूज को साइड में रखते हुए एड अपीलिंग तो था। फिर क्या, मैंने भी घर जाके एक आम क्यूरियस हॉर्नी इंसान की तरह इनका चैनल खोला और देखा 96 मिलियन व्यूज। 96 मिलियन का मतलब पता है तुम्हें? एक टिप देता हूं, अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें ये वीडियो देखते पकड़ ले तो एक्ट स्ट्रॉन्ग, एक्ट फकिंग स्ट्रॉन्ग, क्योंकि बहुत प्रोबेबिलिटी है कि उन्होंने भी ये वीडियो देखी है। चलो कोई वीडियो देखते साथ में। नदी के किनारे पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी, जिसकी उम्र करीब 24 साल और लंबाई 5 फीट 2 इंच थी। उसकी लंबी सी गर्दन, गुलाबी से होंठ, बाल खुले हुए जो उसके कमर तक आते थे, उसका गोरा बदन और उसी गोरे बदन पर उसने काली साड़ी पहन रखी थी। वो लड़की किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी मर्द उसका रूप देखकर अपनी हदों को भूलकर उसकी बाहों में मदहोश होना चाहेगा। जिस लड़की का अभी परिचय करवाया है वो भूत है, सो प्लीज कीप इट इन योर पैंट्स। पता है इनकी सबसे खासियत क्या लगती है मुझे? ये लोग खूबसूरत कह के निकल सकते थे, लेकिन नहीं, इन्होंने बोला उसकी लंबी सी गर्दन, गुलाबी से होंठ, बाल खुले हुए जो उसके कमर तक आते थे, उसका गोरा बदन और उसी गोरे बदन पर उसने काली साड़ी पहन रखी थी। दे मेक श्योर कि तुम्हें सब समझ आए, एक एक चीज को एलोबोरेट करके बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेखक उसकी कुर्सी के बगल में रखी बैसाखी के सहारे खड़ा हो जाता है। वो लेखक लंगड़ा था। इसका मतलब समझे अभिजीत?
इसका क्या मतलब हो सकता है सर? उसका एक पैर जो था वो सही से काम नहीं करता था, इसका मतलब समझे दया? इसका क्या मतलब हो सकता है सर? जिसके कारण वो लंगड़ा लंगड़ा कर चलता था। भौसड़ी का किस बावली गांड के साथ काम कर रही हूँ? इनकी लगभग सारी कहानियां 2 प्लॉट्स पे बेस्ड है, भूत और एक और इनका काफी ज्यादा यूज किया जाने वाला सेटअप है, ड्रग्ड इनटू सेक्स, विच इज मॉरली रॉन्ग, लीगली रॉन्ग, बट व्यूज आते हैं इससे। लुक एट दिस क्लिप। शायद ऋषभ और साक्षी ने उसके ड्रिंक में कुछ मिलाया था। चक्कर खाकर वो जमीन पर गिरने ही वाली थी कि पीछे से एक आदमी ने आकर उसको थाम लिया। नशे की हालत में सही गलत का फैसला ना कर पाने की वजह से सारा ने उस आदमी को अपनी बाहों में जकड़ लिया। एक और देखो, एग्जैक्ट सेम सेटअप। माही ने कमरे का दरवाजा खोला, वो लड़खड़ाई और बस गिरने ही वाली थी कि 2 मजबूत हाथों ने उसे थाम लिया। सेक्स और ड्रग्स का अजीब कनेक्शन है इनका। देखो, कायदे से अगर तुम खुद को किसी और के बिस्तर में संदिग्ध अवस्था में पाओ तो तुम्हारा पहला सवाल क्या होगा? ये नंगा लड़का क्या कर रहा है मेरे बगल में? पैंट का है मेरी, लेकिन पॉकेट एफएम वालों का सवाल कुछ और होता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ड्रग्स देने की? खैर, ये क्लिप एक और बार देखो। से याद आया कि शायद ऋषभ और साक्षी ने उसके ड्रिंक में कुछ मिलाया था। देखो, कायदे से अगर इसको याद आ गया था कि इसके साथ क्या हुआ तो इसने सबसे पहले क्या करना चाहिए था? Prega news means good news. I won't say good news, but still टेस्ट करने के बाद अबॉर्शन करवाना चाहिए था, क्योंकि दुनिया में अगर अबॉर्शन को जस्टिफाई करने के लिए केवल एक चीज बचे तो वो ये सिचुएशन होगी। लेकिन नहीं नहीं नहीं, एवरी टाइम दे एंड अप फकिंग गिविंग बर्थ। इतना सब कुछ होने के बाद सारा सब कुछ छोड़कर लंदन चली जाती है। लंदन जाने के कुछ टाइम बाद सारा की लाइफ में एक बच्ची आती है। मैं भी क्या बेवकूफ वाली बात कर रहा हूँ? I mean, ये बच्चे को अबॉर्ट कैसे कर सकते हैं? 20 साल बाद इसने बदला भी तो लेना है। सच बताओ, मुझे बहुत जलन होती है इस बच्चे से। I mean, ये पर्पस के साथ पैदा हुआ है और दुख की बात है कि हम में से बहुत ज़्यादा लोग जीवन भर अपना पर्पस ढूंढते रह जाएंगे, बट एटलीस्ट जीवन भर बाप ढूंढने से तो अच्छा है गैस।